मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में, वो है कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में। भारत में शाया होने वाली किताब कल्कि अवतार ने दुनिया भर में अपने क़ारीन को हैरत ज़दा कर दिया है। इस किताब के मुसन्निफ़, जिनका ताल्लुक़ खुद हिंदू मज़हब से है, ने दावा किया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस कल्कि अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ही हैं। मुसन्नफ़ का ये दावा महज ज़बानी जमाखर्च नहीं है, बल्कि उसने हिंदू किताबों से हवाले देकर अपनी इस दलील को साबित भी किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। कल्कि अवतार किताब के मुसन्निफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मौखिक और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने कल्कि अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मौखिक पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में मुस्तनद गिनाए जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कल्कि अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है, जिसे कल्कि अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा करते हैं कि इस कल्कि अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों, उनको अब किसी और कल्कि अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद से मुंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है कि कल्कि अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशनगोई का इतलाक़ सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। वेदों की पेशगोई के मुताबिक कल्कि अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। किताब वेद में लिखा है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानब होगा, जबकि संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मायनों में इस्तेमाल होता है और भगत के मायने गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है, जो कि अरबी ज़बान में आमना होगा, और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला है। वेद किताब में लिखा है कि कल्कि अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कोलो करार में सच्चा और दियानतदार होगा, और ये दोनों फल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दियानतदारी में इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन का लक़ब इस्तेमाल किया जाता था। वेद के मुताबिक कल्कि अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा, और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे, जिसके पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम और इराक़ में पहचान थी। वेद के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार को अपने ख़ुसूसी कासिद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में ये बात दुरुस्त है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राइल के ज़रिए तालीम दी। मुसन्निफ़ कहता है कि हमारे बुनियादी अक़ीदे के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा, जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर कर आएगा।
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کر دیتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں۔ لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔